Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान को समझेंगे। ये अगर एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर 1 में यूनिट 2 में आता है एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए यानी कि कोड 9 के लिए यूनिट 6 का पार्ट है पेपर 2 का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से इसको समझिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा लाइव सेशन रहता है जिसमें हम लाइव 10:30 पे आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट है या कोई करेक्शन या कुछ भी आप बता सकते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझना होगा। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है उसके लिए। देखते हैं। अ टेस्ट अंडर कंट्रोल कंडीशंस दैट इज मेड टू डेमोन्स्ट्रेट अ नोन ट्रुथ। कोई भी ऐसा परीक्षण जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा रहा है जिसका पर्पस है किसी जाने हुए जो पहले से हम सत्य जानते हैं उसको मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना या उसको दिखाना, शो करना। और दूसरा, टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, जो भी हमने परिकल्पना बनाई है उसको एग्जामिन करना या टेस्ट करना, उसका निरीक्षण करना कि वो जो हाइपोथेसिस है वो कितनी वैध है, कितनी वैलिड है, ये पता करना। और टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ समथिंग प्रीवियसली अनट्राइड, या फिर किसी ऐसी कॉन्सेप्ट को या ऐसे प्रोसेस को ट्राई करना जो पहले ट्राई नहीं किया है, उसकी एफिकेसी या उसकी प्रभावकारिता को समझना, वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मेयर 2005 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डेफिनेशन है, एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्टडी इन विच अ ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और प्रोग्राम इज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड एंड अ रिजल्ट और आउटकम इज ऑब्जर्व्ड। कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान वो स्टडी या वो अध्ययन है जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं किसी प्रोसेस में, कोई प्रोसीजर होता है हमारे पास वहाँ पर, मतलब कुछ प्रक्रिया चल रही है उसमें हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कोई प्रोग्राम है जिसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब प्रॉपर बनाया गया है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एंड हम उसके रिजल्ट्स उन सभी चीज़ों, मतलब कोई ट्रीटमेंट दे के, कोई प्रक्रिया में कुछ बदलाव करके या कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करके क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट्स एंड आउटकम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आए। ये सब करने के बाद में तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च वेयर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड एंड अप्लाइड टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स to measure their effect on later। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है शोध करने की जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि स्वतंत्र चर होते हैं, एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों को बदलाव किया जाता है, उनमें कुछ फेरबदल किया जाता है, उनमें मैनिपुलेशन किया जाता है और उनको किसी दूसरे चर जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर है उस पर उनका प्रभाव देखा जाता है। और उससे क्या करते हैं, हम प्रभाव को मेजर करते हैं। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे मेजर या उनका आकलन किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर सम टाइम टू aid researchers in drawing a reasonable conclusion regarding the relationship between these two variables or more variables। इसमें देखिए मेन बात जो इस लाइन में कह रहे हैं वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको ऑब्जर्व या रिकॉर्ड किया जाता है कुछ समय तक। जैसे कि हम एक साल तक इस इफेक्ट को देख रहे हैं, या फिर 2 months, 3 months, 4 months, जो भी हमारी स्टडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक किया जाता है, जिससे कि रिसर्चर क्या कर सके, कुछ रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके जो भी उन दोनों या उन XYZ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको वो टेस्ट कर सके कि और प्रॉपर कंक्लूजन्स बता सके, रीजनेबल कंक्लूजन बता सके कि ये इन दो वेरिएबल्स के बीच में या इन कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आ रही है।
एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम क्यों करते हैं? टू प्रिडिक्ट फिनोमेना। कोई भी फिनोमेना जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि अभी तो हमें पता है, प्रेजेंट सिचुएशन में वो नोन ट्रुथ होता है, बट फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए, या जो चीज़ हमें अननोन है, जैसे हमें पता है कि अगर मतलब कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर बच्चे थोड़े एग्रेसिव गेम्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो उनके बिहेवियर में भी एग्रेशन आ जाता है। तो ये स्टडीज़ में से जो हम रिजल्ट फाइंड आउट किए वो हमने प्रिडिक्शन ही तो किया कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि अगर बच्चे गेम खेलेंगे तो उनमें एग्रेशन बढ़ जाएगा। ये हमारा प्रिडिक्शन हुआ उस फिनोमेना का। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज़ की जाती हैं वो किसी फिनोमेना को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। टू एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ कॉजेशन, किसी भी प्रकार के कार्य कारण संबंध यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज़ की जाती हैं। टू इम्प्रूव प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड इम्प्रूव प्रोसेस एंड आउटकम, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एंड उनके आउटकम को और बढ़ाने के लिए। जैसे कि टीचिंग के फील्ड में अगर बात की जाए तो बच्चों को अगर हम कोई न्यू बुक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, अब उसको हमें टेस्ट करना है, तो हमें क्या इम्प्रूव करना है? यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है कि बच्चों का अचीवमेंट अच्छा हो, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ें और उनमें जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे से जा पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ पाए। तो ऐसी हमारी ये डेली लाइफ प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व किया हमने किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। और यहाँ पर हम प्रोसेस भी इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आउटकम्स जो हमने बताए उनको इम्प्रूव कर रहे हैं और डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। तो ये हमारे एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गए। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? देखिए, लगभग रिसर्चेस के जो भी स्टेप्स हैं वो सब सेम होते हैं कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम कुछ हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, देन उनको ट्राई आउट करके देखते हैं, देन फाइनल एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन कंक्लूजन। बट फिर भी कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए या डिफरेंट रिसर्चेस के लिए अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ जो हम स्टेप्स की बात करेंगे वो है अकॉर्डिंग टू वोगडान एंड वेकलिन 2007 के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, प्रॉपर स्टेप्स हैं कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आप इनको फॉलो करके अपने फाइनल कंक्लूजन तक इजीली पहुंच जाएंगे। देखिए, फर्स्ट है आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन एंड परफॉर्म प्रीलिमिनरी रिसर्च टू डिटरमाइन व्हाट इज ऑलरेडी नोन। इसमें रिसर्चर क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में जो भी उसके क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन, उनको आइडेंटिफाई करेगा जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, एक शॉर्ट प्रीलिमिनरी रिसर्च करेगा जो कि हमारा रिसर्च रिव्यू भी हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है, या फिर कुछ भी वो एक ट्राई आउट करके देख सकता है, फील्ड ट्रिप से थोड़ा इंटरव्यूज लेके एक प्रीलिमिनरी रिसर्च करेगा, छोटा रिसर्च, जिससे कि वो उसे एक आइडिया लग पाए कि पहले से इस एरिया में क्या क्या रिसर्च हो चुकी हैं। जैसे अभी हमने बुक का एग्जाम्पल दिया, तो अगर वो कोई रिसर्चर ऐसा कुछ करना चाहता है, कोई नई काइंड ऑफ बुक्स वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है, किसी नए प्रकार की बुक्स को अपनी क्लास में या किसी एक फील्ड में, तो वो क्या करेगा? पहले आइडेंटिफाई करेगा कि उस एरिया में यानी कि बुक से रिलेटेड कौन कौन सी रिसर्च पहले से हो चुकी है और इनके रिजल्ट्स क्या हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड डिड्यूस देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसमें वो फॉर्मुलेट करेगा हाइपोथेसिस को, जो भी परिकल्पनाएं हैं उनका निर्माण करेगा कि इन बुक्स को यूज करने से उनका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या जो भी हाइपोथेसिस को रखनी होंगी वो बनाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस बनाने से पहले ही उसका जो पर्पस है, या हाइपोथेसिस बनाने के बाद भी हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो बन गई उसमें उसको पता चल जाएगा कि उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं।
एक्चुअली देखा जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम का निर्माण करते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रोसेस है। एक्चुअल में हमारे सामने पहले प्रॉब्लम आनी चाहिए, देन हम हाइपोथेसिस बनाएं। अब उस हाइपोथेसिस से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। फोर्थ है डिटरमाइन हाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी मैनिपुलेटेड। अब उसे ये पता करना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर है उसमें कैसे फेरबदल किया जाना चाहिए, एंड हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी मेजर्ड। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि आश्रित चर, उसे कैसे उसका आकलन करना है या मेजर करना है। फिफ्थ स्टेप इज कंस्ट्रक्ट एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन that represents all the elements, conditions and relations of the consequences। अब उसे एक प्रॉपर, जो रिसर्चर है उसे एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाना होगा जिसमें कि वो सारे एलिमेंट्स को, सारी कंडीशंस को एंड रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके रिलेशन को वो एक सिंगल लेआउट में एक्सप्लेन कर पाए कि क्या हम इस फुल स्टडी से हमारा मकसद क्या है, क्या आउटकम हम फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, सारे एलिमेंट्स को बता पाए। और इसमें सब इन्होंने हेडिंग्स या सब स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ सब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सैंपल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारा पूरा बेस होता है कुछ भी आउटकम के लिए। तो सैंपल यानी कि जो भी हमारे यूनिट्स हैं उनको सेलेक्ट करना। सेकेंड स्टेप होता है इसका ग्रुप और पेयर सब्जेक्ट्स। जो भी हमने सैंपल लिया है या तो उनको पेयर बनाना या फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्योंकि जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिनको हम अलग अलग ग्रुप्स पर या अलग अलग पेयर ऑफ ग्रुप पर करके देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ग्रुप बनाना या पेयर्स बनाना जो भी सैंपल लिया है उनका। थर्ड है आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल नॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड कंट्रोल करना, मतलब जिनका यूज़ नहीं है हमारी स्टडी में पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे आउटकम्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करना। सेलेक्ट और कंस्ट्रक्ट एंड वैलिडेट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर आउटकम्स। अब देन हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसको, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना है। अगर पहले से उपलब्ध नहीं है इंस्ट्रूमेंट तो हम बना भी सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं उन टूल्स का, और जो भी आउटकम्स हैं उनको मेज़र करना है। मतलब इनिशियल जो भी हमारा लेवल है उस पर आउटकम्स को हमें मेज़र करना होगा। देन कंडक्ट अ पायलट स्टडी। उसके बाद में हम एक छोटा स्टडी करके देखेंगे, जो भी सैंपल था उसके बेसिस पे छोटा सैंपल लेके एक पायलट स्टडी की जाएगी। देन डिटरमाइन द प्लेस, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद में जब हम पूरा ट्राई आउट करके देख लेंगे तब जो भी कमी होगी उसको दूर करके हम फिर से एक जो निश्चित हम करेंगे वो है हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लेस, ड्यूरेशन कितने दिन का होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, एंड टाइम कि किस टाइम पे हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये तो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हो गए। देन क्या करेंगे, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। जब डिज़ाइन पूरा बन गया हमारा, सारी चीज़ें हमने करके देख ली, तब एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन कंपाइल रॉ डेटा एंड रिड्यूस देम टू अ यूजेबल फॉर्म। एक्सपेरिमेंट करने के साथ में ही हम रॉ डेटा को इकट्ठा करेंगे, कंपाइल करेंगे उसे और यूजेबल फॉर्म में बनाएंगे। अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब उसमें हम जो भी हमारे पास डेटा आया उस पर एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर जो भी टेस्ट अप्लाई करना है वो टेस्ट अप्लाई करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स देखने के लिए या अमंग ग्रुप्स देखने के लिए। रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, क्या कंक्लूजन रहा, एंड जनरलाइज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखते हैं। मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मेन चीज़ जो है जो हम और कहीं नहीं कर सकते वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन की जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। वेरिएबल्स जो है उनको मेज़र किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आसानी से। हम एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है क्योंकि कुछ वेरिएबल्स को हम इसमें कंट्रोल भी करके रखते हैं और कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही ये प्रोसेस या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है।
एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं जिनका प्रभाव कहीं ना कहीं रिसर्च पे या रिजल्ट्स पे पड़ सकता है, उनको भी कंट्रोल करके रखा जाता है। इट इंक्लूड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो मेन पर्पस है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। दीज आर डेफिनेट इन नेचर। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं वो अपने नेचर में या प्रकृति में निश्चित होती हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं, प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी की पूरी निश्चित होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड रिलायबल एंड वेरीफाइबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहीं भी रिसर्चर के बिलीफ या एनवायरमेंट का जो भी बाइसनेस है, वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं होती। बस एक जो चीज़ है वो इसे अफेक्ट करती है, वो है आपकी जो डिवाइसेस है, एक्सपेरिमेंटल टूल्स जो आपने लिए हैं या मेजरमेंट डिवाइसेस लिए, वो आपकी रिलायबल एंड वैलिड होनी चाहिए। तभी आपके रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव भी आएंगे एंड रिलायबल एंड वेरीफाइबल आएंगे, जिनको फ्यूचर में रिपीट करके टेस्ट किया जाए तो लगभग या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिजल्ट भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पावर ऑफ प्रिडिक्शन बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पावर ऑफ प्रिडिक्शन, की इसी के थ्रू हम फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। थ्योरीजेशन कैन बी डन। इसके थ्रू थ्योरीज हम बना सकते हैं इजीली। एंड रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल इन नेचर। जो भी रिजल्ट है वो नेचर में जनरलाइजेबल होते हैं, मतलब उनका सामान्यकरण और पॉपुलेशन पर, जहाँ से वो सैंपल लिया गया है उस पूरी पॉपुलेशन पर उन रिजल्ट्स को हम सामान्यकृत कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है या इस वीडियो में कोई कमी है, आप निसंकोच हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके उस डाउट को दूर करने का पूरा ट्राई करेंगे। वीडियो के आने तक आप यहाँ पर दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो एंड यहाँ पर जो भी और हमारे मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।